Good afternoon. Welcome. Welcome, Sonal जी. Welcome, जी यू जयमाला. आपका Good afternoon. कैसे हैं सोनल जी? हाउ आर यू? But but fine. ग्रेट. वी हैव अ न्यू पर्सन, जयमाला जी. क्या आप कैमरे पे आएंगे? अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो काइंडली कैमरे पे आइए और बताइए आप कहाँ से जुड़े हैं. इन द मीन टाइम हम लोग इसे यूट्यूब पर लाइव भी करते हैं. इन अ मिनट. कुछ मिनट इंतजार करेंगे फॉर मोर पीपल टू ज्वाइन. आज योगिनी जी का मैसेज आया हुआ है, शायद वो डिले हो जाए उन्हें या ना ज्वाइन कर पाए. बच्चे के स्कूल जाना था उन्हें. तो यस, वी आर लाइव ऑन यूट्यूब. Welcome everyone. Good afternoon. Today we are live with a new phase, a new book, a new chapter in our lives. So अभी हमने लास्ट मैनिफेस्ट बुक पढ़ी है M3 बुक क्लब में. जो लोग आज पहली बार जुड़ने वाले हैं, उनको मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि M3 यानी कि मैजिकल मैनिफेस्टेशन माइंडसेट, इस नाम से हमने बुक क्लब लॉन्च किया था विद द फर्स्ट बुक दैट वी रेड व्हिच वाज मैनिफेस्ट बाय रॉक्सी नफूसी. इंटरनेशनल ऑथर की बुक थी. हमने बहुत इंटरेस्टिंगली उसके 7 स्टेप्स में मैनिफेस्ट कैसे करते हैं उस जर्नी को समझा. हिंदी इंग्लिश दोनों में हम लोगों ने कॉन्वर्सेशन किया और आगे भी यही मीडियम रहेगा कि हम इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में बात करेंगे. वी विल कम्युनिकेट बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी. एंड इस बार जो हमने बुक उठाई है, क्योंकि वो बुक हमने 11 नवंबर यानी कि 11/11 एक मैनिफेस्टेशन पोर्टल वाले दिन स्टार्ट की थी. विद इन 6 मंथ्स हमने उसे कंप्लीट किया है. आज 5/5 आज भी एक मैनिफेस्टेशन पोर्टल ओपन हुआ है, यानी कि मैनिफेस्ट करने के लिए बहुत ही शुभ दिन. इट इज अ वंडरफुल डे टू मैनिफेस्ट एज वी आर ऑन 5/5, द 5th of May. सो ऑन दिस पर्टिकुलर डे, सोनल जी शुभकामनाएं लिख रही हैं. हैप्पीनेस यूनिवर्स ब्लेसेस अस विद न्यू लर्निंग इन एक्शन. थैंक यू सोनल जी. जी बिल्कुल, यही शुभकामनाएं. ऑल दीज विशेस आर फ्रॉम माय साइड ऑल्सो टू एनीबडी एंड ईच वन ऑफ द पर्सन हु वुड बी ज्वाइनिंग लाइव और वॉचिंग द रिकॉर्डिंग. आई वुड इनकरेज टू कम लाइव. मैं चाहूंगी कि आप लोग लाइव ज्यादा जुड़े, क्योंकि लाइव जुड़ना और जूम के थ्रू लाइव जुड़ने में आपको मुझसे और हमारे बाकी प्लेटफॉर्म मेंबर्स से, जो भी हमारे बुक क्लब के रीडर्स हैं, उनके साथ बातचीत करने का मौका मिलता है. नए दोस्त बनते हैं, प्लस नए विचार एक्सचेंज होते हैं. अपने पर्सपेक्टिव में, अपनी सोच में तो हम सभी सोच लेते हैं. वी ऑल कैन थिंक आवर ओन वे, बट द परसेप्शन चेंजेस. हमारा नजरिया तब बदलता है जब हम किसी और का भी व्यू पॉइंट उसी टॉपिक पे सुन लेते हैं. सो इसी वजह से इसे मैंने सिर्फ जूम सेशंस ना रख के यूट्यूब पर भी लाइव किया है, ताकि जो लोग लाइव अचानक से देखते हैं और उन्हें लगता है कि they should be a part of this wonderful journey, they are more than welcome to join the WhatsApp community of M3 Book Club, which is free of cost. So इसमें कोई charges involved नहीं है. So I will just wait for a minute for more people to join. If let's see, तब तक अगर जयमाला जी, आप जिस नाम से लॉग्ड इन हैं, क्या आप हमें अपना इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे? आप कहाँ से ज्वाइन किया है? आई वुड लव टू नो यू. जयमाला जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपका वीडियो ऑन है. आई कैन सी योर हाउस बट आई कांट सी यू. आप दिख नहीं रहे हैं और हम जानना चाहेंगे आप कहाँ से जुड़े हैं.
अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। Somebody is asking for the link in the group. Let me share that. Hello, Aarti. How are you? Welcome. Thank you for joining. Hi, Sheetal. Thank you so much. I shared the link before you joined, so I think you didn't get it. But thanks for asking. How is it going? क्या चल रहा है? Are you at work or you're available to listen the entire thing today? I'm available for you. We are all available for our transformation, is what I'm saying. I actually had just given a briefing. I'll repeat. हम लोगों ने ये बुक क्लब स्टार्ट किया था इन नवंबर, ऑन 11th of November, जब हमने मैनिफेस्ट बुक उठाई थी बाय रॉक्सी नफूसी, और वो हमारी कंप्लीट हो गई है इन 6 months टाइम अप्रोक्सीमेटली. इट वाज अ वंडरफुल बुक जो कि 7 steps में बताती है कि मैनिफेस्ट कैसे किया जाए. तो वो बहुत ही वंडरफुल बुक थी, जिसमें एक चैप्टर स्पेसिफिकली आ रहा था सेल्फ लव के ऊपर. और एक्सक्यूज मी, सेल्फ लव के ऊपर उस चैप्टर ने ये तो पक्का बता दिया कि ये वो स्टेज होती है, ये वो चैप्टर है, या ये वो स्टेप है जो हमें नॉन स्टॉप यूज करना चाहिए. वी कैन नॉट गो विदाउट लविंग आवर सेल्स, एंड मैनिफेस्टेशन हो ही नहीं पाएगी. So that's when I decided कि the next book that I'll pick up in this book club and we'll read together is this book called I Am Enough. मार्क योर मिरर एंड चेंज योर लाइफ बाय मरीसा पियर. इंटरनेशनल ऑथर की बुक है ये भी, पिछली बार की तरह, लेकिन मैं इसका पीडीएफ वर्जन यहाँ पे ओपन करके रीड करने वाली हूँ. इफ somebody इज इंटरेस्टेड टू बाय दिस बुक, Amazon और Kindle दोनों पे अवेलेबल है. यू कैन ऑर्डर योर कॉपी. But in the meantime, I will bring it up on the screen so that we can all start reading it together. Before that, क्या आप छोटा सा अपना introduction देना चाहोगे आरती, for the others who have joined live? There are few others who used to be regular. आज उनका मैसेज आया हुआ है कि कोई कहीं बिजी है, कोई कहीं, but on and off we'll have few people joining in. So these sessions happen on Tuesdays, Thursdays for the reading, same time 12 o'clock, and Saturdays ko we connect for question answers, experience sharings, and if there's none, then we continue reading. So it's TTS on at 12 noon. So Aarti, would you want to just give a small intro? Yeah, sure. Thank you, Sheetal. I heard about this from Sunita, and today I got your message this morning. So I thought I should not miss it. As an individual, I am associate professor in Delhi University. I'm in the Department of Commerce, Shahid Bhagat Singh College. So I know you since 6 months, or maybe more than that. I think, yeah. But Yeah. I've ever known you maybe since 2021 through conversation with my friends. But Yeah. yes, I'm definitely looking forward for this session, and my best wishes to you. Thank you so much. And to you too. Thank you. And thank you for trusting this platform and myself, because हालांकि हम last, I think, summer से ही एक दूसरे को जानते हैं, but that conversation and all those interactions have been really wonderful. And I'm looking forward to more such interactions with you. And I'm glad to have an assistant professor of Shahid Bhagat Singh College on our platform. So we are truly blessed to have intellectual people like you on this platform. So, have you ever read this book, by the way? किसी ने भी ये book पहले पढ़ी है? No. No worries. हम सब मिल के इसे स्टार्ट करेंगे. तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ, and let me know when it's visible to you. Is it? Is my screen visible? Thumbs up बता सकते हैं. Yes, Unmute yes, कर it is सकते हैं. visible. Yeah. अच्छा, okay. Just wanted a confirmation.
So yeah, this is the name of the book, and it's called I Am Enough. Mark your mirror and change your life. Acha, even before we start this, let me ask something. I wish to ask something कि ऐसा नहीं होता कितनी बार we go and we often look into the mirror. We spend our whole lives actually looking into the mirror and looking for our appearance, looking for our personality, looking for how we are looking. हम कैसे दिख रहे हैं ये सब चेक करने के लिए हम कितनी बार मिरर देखते हैं. But how often do we look in the mirror to check our inner state? कोई ऐसा है जो कभी सिर्फ इसलिए आके आईने के सामने खड़ा होता है कि मुझे जानना है कि आज मैं कैसा महसूस कर रही हूँ? Anybody? Is that a practice that we do? Maybe not. Why not? Sometimes, says Aarti. Okay, that's a good thing क्योंकि it helps. For sure it helps. क्योंकि I'll just ask myself and others जो अभी हाँ में नहीं जवाब दे पाए. If you walk up to the mirror right now, अभी आप जाएं अगर शीशे के सामने and you look into your own eyes just for 30 seconds. सिर्फ 30 seconds के लिए अपनी आंखों में देखें. और करके देख सकते हैं अगर आप शीशे के आसपास हैं तो. Without judging yourself, just observing and check what is the very first emotion that comes up for you. The very first emotion that comes up for you. What is that emotion? Give it a name if possible. And also check कि क्या ये comfortable emotion है या आपको ऐसा लग रहा है आप किसी अजनबी से मिल रहे हो उन्हीं आंखों को देखकर. अपनी खुद की आंखों को 30 सेकंड तक अगर हम आईने में देखें और सोचें कि ये मैं ही हूं, क्या मेरे लिए मेरे पास अच्छे वर्ड्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे. So anybody can share in the chat or unmute to say actually if you have a label for yourself कि आप खुद को देखते हैं जब आईने में तो क्या क्या आवाज आती है. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग भूमिका जी. वेलकम. आज हम नई किताब स्टार्ट कर रहे थैंक हैं. यू थैंक यू. अब आपको इस बात पे मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ. आप दिखाइए. देखोगे हम्म. मेरी बेटी ने अभी दिखाती हूँ मैं आपको. मैं वेट ही कर रही थी हमारे मेरी रेगुलर पार्टिसिपेंट्स कहाँ गए. नहीं नहीं, वो थोड़ा बहुत इधर रहता है. मैं आपको नहीं दिखाती नहीं हूँ. मेरी दिखाइए. बेटी ने, हाँ, अभी दिखाती हूँ आपको. तो मिनट कहाँ गया मेरा कैमरा किधर है. मैं ऑन करके दिखाती हूँ कैमरा. हाँ. बिल्कुल बिल्कुल मोस्ट वेलकम. हम्म. ये क्या है आप देखिए. ये है मिरर. मेरा मिरर. जी. मेरी बेटी ने फुल मिरर लगवाया है घर में. ब्यूटीफुल. उसने अब बोला आप मम्मा इसके मिरर सामने वर्क करा एक्चुअली ये करो. एक्टिविटी कीजिए. हाँ, एक्चुअली फोटो है हमारे मिरर की. मेरी जी. बेटी ने फुल मिरर लगवाया है इसलिए कि मम्मा आप मिरर वर्क करो. तो काफी वाओ. हद तक दोस्ती हो गई है मेरी, इसलिए मैंने आपसे भी दोस्ती करा दी. आई एम ये ग्लैड टू मेरे सी घर में दिस. लगा हुआ है. इसके ऊपर देखिए, इसके ऊपर गॉड की वो है फोटो. जी नीचे जी जी मिरर है. तो जी. ऊपर से आशीर्वाद मिल रहा है, नीचे हम खड़े हैं. ब्यूटीफुल. मतलब बहुत प्यारे से लगवाया उसने. ऑल हार्ट्स टू यू. आपको हार्ट्स आ रहे हैं हम सबकी तरफ से. और ये बात थैंक सुन यू के भी बहुत थैंक यू. अच्छा लग रहा है कि आपकी बेटी कह रही है मम्मा मिरर वर्क करो. कितनी खूबसूरत बात है ये बहुत ही काबिले पहला तारीफ मैंने बात बोला है. ना, पहला जर्नी उसने निधि सहगल जो मैंने आपको बताया था जी उससे आपने जोड़ा था. बताया. वो भी टैरो रीडर है, आपको ये पता. मैं जी जी जी. दिल्ली में रहती ओके है, टैरो रीडर है. और कोई अच्छे स्कूल में भी कोई टीचर्स हैं वो. तो ओके. मतलब, तो उसी से मेरी बेटी ने, पहले मेरी बेटी ने इंट्रोडक्शन कराया. मैं तो बाद में आई हूँ और मीटिंग मुझे मिलती चली गई और आप जैसे अच्छे लोग आते चले गए. थैंक यू. थैंक यू. आप जैसे अच्छे लोग इस प्लेटफॉर्म पे हैं ये भी हमारे लिए आशीर्वाद है. सो आपके लिए तालियां और हार्ट्स आ रहे हैं. सो मैं यही जानना चाहूंगी सबसे कि अगर हम आईने के सामने 30 सेकंड भी, ये तो बहुत बड़ा शीशा इन्होंने दिखाया जिसमें आप पूरा दिन अपने आप को निहार किया, पूरा सर से पांव तक अपने आप को एक्चुअली इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हो. लेकिन आप सिर्फ 30 सेकंड के लिए अगर मोबाइल का कैमरा भी ऑन करके अपनी आंखों में देखेंगे ना और खुद से ये सवाल करेंगे कि मुझे क्या फीलिंग आ रही है, तो सोचो इससे आपको ये जवाब मिलेगा कि
जो स्टोरी हम खुद को सुनाते रहते हैं ना, जो लेबल हम खुद को देते रहते हैं, खास तौर से तब जब कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं सुन रहा, जब हम आईना देख रहे हैं, कोई नहीं हमसे बात कर रहा, nobody is listening and talking to us while we are looking in the mirror, but there is a story in our head that we keep on repeating, and that's when we give ourselves some labels. तब होता है ये एक अजीब सा काम कि हम अपने आप को एक लेबल दे देते हैं। अब वो कुछ भी हो सकते हैं। आई एम नॉट प्रिपेयर्ड, आई एम नॉट इनफ, आई एम नॉट वर्दी, मैं इसके लायक नहीं हूँ, मैं उसके काबिल नहीं हूँ, मुझे ये नहीं आता, मुझे सब ऐसा बोलते हैं। तो एक मिनट हम सबको आज लेना चाहिए जस्ट टू चेक। अभी खुद को जज करके अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली जब आप मिरर के सामने खड़े होगे ना, तो खुद को अपनी आवाज सुनाई देगी। इनर मेंटल चैटर आपको खुद का सुनाई देगा, एंड दैट्स अ वेरी गुड वे ऑफ रिलीजिंग इट ऑल्सो। So today, believe me, we are not just starting to read a book. We are not just starting to read a book. We are beginning to rewrite that label. आज हम जो शुरुआत कर रहे हैं, हम उन उन लेबल्स को बदलने की शुरुआत कर रहे हैं, जो लेबल्स हमने अपने आप को बेवजह दे रखे हैं। पता नहीं किस किस की आवाजें हैं, कहाँ का शोर है जो यहाँ इकट्ठा हो गया है। आईने में देखने पे वही शोर सुनाई देने लगता है, हमारी खुद की आंखों में वो दिखाई देता है। हम तो अपने लिए अजनबी से दिखते हैं कई बार। बट हाँ, आरती ने जैसे कहा, और ऐसे कई लोग जो मिरर वर्क पे काम करते हैं, भूमिका जी बता रहे हैं, वो इन चीजों में आ चुकी हैं, उनके लिए शायद ये शोर कम हो गया होगा, पर जीरो नहीं होता। आए दिन कोई ना कोई नई चीज आ जाती है। So give yourself time to not feel that way that you've always felt. हम इस पूरी बुक की जर्नी में ये कोशिश करेंगे कि हम उन लेबल्स को रीराइट करें। तो आप अभी भी चैट का इस्तेमाल करके बता सकते हैं क्या आपके दिमाग में कोई लेबल्स आ रहे हैं या नहीं। सोनल जी यस लिख रही हैं कि ये चैटर होता है दिमाग में। और इन द मीन टाइम, जब तक मैं बुक फिर से स्क्रीन पे लाती हूँ, तब तक कोई बात करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। जनरली ये एक कॉन्वर्सेशनल प्लेटफॉर्म रहता है, हम बुक रीडिंग करते हैं इंग्लिश हिंदी में, थोड़ी थोड़ी बीच में पॉज लेके बातचीत करते हैं, पर मेनली किसी के एक्सपीरियंस शेयरिंग और बड़े क्वेश्चंस होते हैं तो हम सैटरडे को लेते हैं। सो आर वी ऑल गुड विद दिस? शैल वी बिगिन? आर यू ऑल एक्साइटेड? हु ऑल आर एक्साइटेड? सोनल जी का थम्स अप आया, थैंक यू। चलिए बुक खोलते हैं। ऑलराइट, आई एम इनफ, मैं पर्याप्त हूँ। वर्ड ही इतना प्यारा है, टाइटल ही इतना अच्छा है कि मैं खुद में पर्याप्त हूँ। मार्क योर मिरर एंड चेंज योर लाइफ। अब मार्क योर मिरर क्या है, ये हम बुक में पढ़ के जानेंगे। मरीसा पेयर इसकी ऑथर है, जैसा कि इसमें आपको दिख रहा है। प्री हिप्नोसिस डाउनलोड, यानी कि 100% ये हिप्नोथेरेपी के क्षेत्र से भी आती हैं। यहाँ लिखा है उनके बारे में कि वो उन्होंने हिप्नोथेरेपी पढ़ा हुआ है। उन्होंने 30 से भी ज्यादा साल इन सारी चीजों में निकाले हैं, जिसमें उन्होंने बहुत बड़े सीईओज, ओलंपिक के एथलीट, स्टार्स, एक्टर्स, इन सब के साथ काम किया है। उनका एक अपना यूनिक स्टाइल है जिसको वो बहुत लाइफ चेंजिंग मानती हैं। उन्होंने टेलीविजन और रेडियो पे भी काम किया है, और बहुत सारे उनके यहाँ पे जो है ना, बेस्ट थेरेपिस्ट जैसे अवार्ड्स, और मैगजीन में उनका इस तरह से लेक्चर्स का कवर होना, ये सब वर्ल्ड ओवर उनका बहुत रिकॉर्डेड है। शी इज अ वेरी सेलिब्रेटेड पर्सनालिटी, आई वुड से। अब ये बुक हमने क्यों उठाई? क्योंकि लास्ट बुक जो हमने उठाई थी वो थी मैनिफेस्ट, जिसमें 7 स्टेप्स टू बेस्ट लिविंग थे। यहाँ हम लेके आए हैं एक स्टेप एक्स्ट्रा, यानी कि 8 पार्ट प्रोग्राम। ये है 8 हिस्सों में बना हुआ ऐसा प्रोग्राम जो आपके बिलीव्स को मास्टर करना सिखाएगा और आपके सक्सेस के लिए आपको तैयार करेगा। तो इसमें उन्होंने पूरा ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोग्राम इस किताब में 8 वीडियोस, 8 मॉड्यूल्स, ऑडियो ट्रैक प्रोग्राम्स के हिसाब से बनाया हुआ है, लेकिन किताब में भी डाल दिया है। तो मैं अभी स्टार्टिंग ये नहीं पढ़ रही हूँ जिसमें प्रीवियस टाइटल्स के बारे में है। हम सीधा किताब खोलते हैं। ये उनकी इस किताब के बारे में प्रेजेस है, जो लोगों ने उनको तारीफें लिखी हैं कि ये किताब बहुत अच्छी लगी, तो ये शुरू में ऐड कर दी गई है इस एडिशन में। So people have really loved this book. लोगों के विचारों पे इस बुक ने बहुत बहुत अच्छा प्रभाव डाला है। So it's worked wonders on mindset changes.
और अगर किसी इंसान को ये डाउट हो ना कि मुझे माइंडसेट चेंज की क्या जरूरत है, तो अपनी लिस्ट ऑफ ड्रीम्स उठा के देख लीजिए। अगर वो पेंडिंग है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ माइंडसेट इशू है जो आपको रोक रहा है। दैट मीन जरूरत तो है। बाकी उन्होंने बहुत सारे लोगों को यहाँ थैंक्स लिखा हुआ है। थोड़ा सा हम फॉरवर्ड पढ़ते हैं और फिर चैप्टर 1 पढ़ते हैं। इस दौरान मैं इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी साथ में खोल लेती हूँ ताकि जो हमारे हिंदी ऑडियंस है उनको भी फायदा हो। सो लिखा है, आई हैव नोन मरिसा, जिन्होंने इसका फॉरवर्ड लिखा है वो लिख रहे हैं, आई हैव नोन मरिसा फर्स्ट प्रोफेशनली एंड देन पर्सनली for over 15 years, and the day I met her was my lucky day. She's the most extraordinary, gifted therapist, and I have sent her literally hundreds of people over the years, some international celebrities, some extremely famous, some a little bit famous, and some not famous at all. They all had one thing in common. They needed help, and I gave them her number, knowing that she would change their life. तो मैंने मारिसा को पहले पेशेवर रूप से और फिर व्यक्तिगत रूप से लगभग 15 साल तक जाना है। जिस दिन मैं उससे मिला वह मेरा शानदार दिन था। वह सबसे असाधारण रूप से प्रतिभाशाली चिकित्सक है और मैंने उन्हें वर्षों में सचमुच सैकड़ों लोगों को भेजा है। कुछ अंतर्राष्ट्रीय हस्तियां, कुछ अत्यंत प्रसिद्ध, कुछ थोड़े प्रसिद्ध और कुछ बिल्कुल भी प्रसिद्ध नहीं थे। उन सभी में एक सामान्य बात थी कि उन्हें मदद की जरूरत थी, और मैंने उन्हें उसका नंबर दिया यह जानते हुए कि वह उनके जीवन को बदल देंगी। यानी कि ये फॉरवर्ड उस इंसान ने लिखा है जिन्होंने उन्हें नामी और ना नामी लोग भी रेकमेंड किए कि भाई इससे मिलो, ये आपकी मदद कर सकती है। इस तरह से हमारे जीवन में बहुत सारे लोग होते हैं, जैसा कि आरती ने अपने इंट्रोडक्शन में बताया। सुनीता मेरी सहेली है, जो माय फ्रेंड, उन्होंने आरती को रेकमेंड किया और इस तरह से वो मेरी संपर्क में आई। तो इस तरह से बहुत सारे लोग होते हैं, और वन ऑफ देम इज द पर्सन जिन्होंने इस किताब का फॉरवर्ड दिया है। So thank you for joining, Shweta ji. I just saw you've joined. Welcome. You're starting our new book today. Lovely to have you. Thank you. Right. Next, उन्होंने लिखा है, I can therefore easily say that her skills are unique and completely life-changing. Because of my high regard for her brilliant ability to change people's lives, and because of my job, I also gave her a significant role in one of my programs, Celebrity Fit Club, where she worked with 8 celebrities over a 4-month period and achieved extraordinary results. She is internationally considered to be very best in her field, and people travel from all over the world to seek her help. She is the only person I have ever met anywhere in the world who I know has the unique ability to help people with the widest assortment of problems, including those who have suffered the most severe form of abuse and achieved dramatic lifelong changes. वो कहते हैं कि इसीलिए मैं आसानी से कह सकता हूं कि उसके कौशल शानदार हैं और पूरी तरह से जीवन बदलने वाले हैं, क्योंकि मैं उसकी शानदार क्षमता की बहुत प्रशंसा करता हूं कि वह लोगों के जीवन को बदल सकती है। और क्योंकि मेरा काम, मैंने उससे अपने एक कार्यक्रम सेलिब्रिटी फिट क्लब में भी महत्वपूर्ण भूमिका दी, जहां उसने 4 महीने की अवधि में 8 सेलिब्रिटीज के साथ काम किया और असाधारण परिणाम हासिल किए। उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने क्षेत्र में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है और लोग दुनिया भर से उसकी मदद लेने आते हैं। वह अकेली व्यक्ति है जिनसे मैं विश्व में कभी मिला हूं, जिन्हें मैं जानता हूं कि लोगों की सबसे विविध समस्याओं में मदद करने की अद्भुत क्षमता है, जिनमें उन लोगों को भी शामिल है, जिनमें वो लोग भी शामिल हैं जो सबसे गंभीर प्रकार के दुर्व्यवहार से पीड़ित हैं और नाटकीय जीवन भर के बदलाव ला सकते हैं। विच मीन्स मरीसा के हेल्प के द्वारा की वजह से ऐसे लोगों को ड्रामेटिक चेंजेस मिले हैं लाइफ में, जिन्होंने सिवियर फॉर्म ऑफ अब्यूज को भी सफर किया है। देखिए, अब्यूज कितने मर्जी तरीके का हो सकता है, छोटा बड़ा, सिवियर नॉन सिवियर, बट अब्यूज अब्यूज ही होता है। मेंटल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, सेक्सुअल हो सकता है, बट अब्यूज अब्यूज ही होता है। और जब हम उस तरह की चीजों से उभरना चाहें तो हमें जरूर कोई थेरेपिस्ट मदद कर सकता है अगर हम उससे मिले। नेक्स्ट लिखा है, व्हेन पीपल आस्क मी व्हाई Marisa and her methods are different, that's easy.
Here's what I say. जब लोग मुझसे पूछते हैं कि मरीसा और उनके तरीके अलग क्यों हैं, तो इसका जवाब आसान है और मैं यह कहता हूँ। मैं साथ साथ दोनों पढ़ रही हूँ। So when you have a heart problem, you go and talk to a heart specialist who diagnoses what is wrong and tells you that you need surgery. जब आपके दिल को कोई समस्या होती है, तो आप एक हृदय विशेषज्ञ के पास जाते हैं, जो यह पता लगाता है कि क्या गड़बड़ है और कहता है कि आपको सर्जरी की जरूरत है। इसी तरह, so you go and have surgery. If you just talked to the heart specialist, that heart problem would be diagnosed but untreated and at best remain the same. At worst, get a whole lot more serious. With Marisa, she's both the specialist who diagnoses and the surgeon who operates. You talk, but then you deep dive and sort it out. तो लिखा है कि आप सर्जरी कराते हैं अगर आपको कोई हार्ट स्पेशलिस्ट कहता है कि आपको सर्जरी की जरूरत है। लेकिन अगर आप सिर्फ हृदय विशेषज्ञ से बात करते रहें, तो वह दिल की समस्या केवल पता चलेगी, लेकिन इलाज नहीं होगा। और सबसे अच्छा यही होगा कि स्थिति ऐसी ही बनी रहे, और सबसे बुरा यही होगा कि ये बहुत गंभीर हो सकती है। मरीसा के साथ वह दोनों बातें हैं, विशेषज्ञ जो पता लगाती हैं और सर्जन जो ऑपरेशन करती हैं। आप बात करते हैं, लेकिन फिर आप गहराई से उतरकर इसे सुलझाते हैं। ये अभी हम मरीसा के बारे में ही पढ़ रहे हैं कि न सिर्फ वो चीजों को पता लगाती हैं, बट वो उसमें घुसकर उसको सॉल्व करने में मदद देती है। यानी कि वो सिर्फ डायग्नोसिस नहीं करती, वो उसकी सर्जरी भी कर डालती है। सो फॉर एवरी सिंगल पर्सन हु रीड्स दिस बुक, इट इज देयर लकी डे। Patterns and behaviors that make you happy do not need to stay that way forever. इस पुस्तक को पढ़ने वाले हर एक व्यक्ति के लिए यह उनका भाग्यशाली दिन है। वो पैटर्न और व्यवहार जो आपको दुखी बनाते हैं, उन्हें हमेशा के लिए नहीं रहना पड़ता। यानी कि आप पैटर्न तोड़ सकते हैं। People tend to accept that they are hopeless at this or that. They tell you that they have always had relationships that go wrong or do jobs they don't really enjoy. Why? You know, लोग यह मान लेने की प्रवृत्ति रखते हैं कि वह इसमें या उसमें असहाय है, या तो मुझे ये नहीं हो पाएगा या वो नहीं हो पाएगा। किसी ना किसी चीज में लोग अपने आप को असहाय मान लेते हैं। वह आपको बताते हैं कि उनकी हमेशा से रिश्ते गलत होते रहे हैं, या वो ऐसे काम करते रहे हैं जो उन्हें वास्तव में पसंद नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है? और ये वाला वर्ड वो क्यों लगा देते हैं, ऑलवेज? इन्होंने भी ऑलवेज को हाईलाइट किया ना, ऑलवेज, ये हमेशा वर्ड क्यों लगा देते हैं कि हमेशा ऐसा होता है? अगर किसी इंसान की बोली में हमेशा वर्ड आ रहा है किसी बात को लेके, तो समझ जाइएगा ये आपके लिए बहुत बड़ा हिंट है। जो लोग थेरेपिस्ट नहीं है, उन लोगों को ये मदद मिलेगी जान के कि ये एक ऐसा एब्सोल्यूट वर्ड है जो आपको इंडिकेशन देता है, एक छोटा सा सिग्नल देता है कि ये आपका पैटर्न है। आप इस पैटर्न के शिकार हो चुके हैं, आप इस पैटर्न में फंस रहे हो, और आपको इस पे काम करने की जरूरत है। तो अपनी भाषा का ध्यान देना है कि क्या मेरी भाषा में ये शब्द अक्सर आते हैं या कभी कभी आते हैं। So, without even realizing it, people adapt to their negative patterns until those patterns rule them. बिना एहसास किए ही हम लोग अपनी नकारात्मक आदतों के अनुसार ढल जाते हैं, जब तक कि वे आदतें उन्हें नियंत्रित न करने लगे। मतलब एक टाइम ऐसा आता है कि वो आदतें आपको नियंत्रित करती हैं। Those patterns start ruling you. When you feel like that, or when your brain feels like spaghetti junction, just read this book and feel the knots unknot. जब आपको ऐसा महसूस हो, या जब आपका दिमाग स्पेगेटी जंक्शन जैसा महसूस करे, तो बस इस किताब को पढ़े और गांठों को खोलते महसूस करें। मैं थम्स अप देख पा रही हूँ, इसका मतलब ये पैटर्न्स आप अपने अंदर आइडेंटिफाई कर पा रहे हो। आगे लिखा है कि द ब्रेन कैन चेंज एंड इज हैप्पी टू इफ यू हेल्प इट डेवलप न्यू न्यूरल पाथवेज। दिमाग बदल सकता है और खुश होता है अगर आप इसे न्यू न्यूरल पथ विकसित करने में मदद करें। हमारा दिमाग तो चाहता है हम उस पे काम करें, और खुशी खुशी करने भी देगा। हमें ही लगता है कि नहीं नहीं, हमारा ब्रेन ही हमारे आड़े आ रहा है। मैं करना बहुत कुछ चाहती हूँ, पर आलस पकड़ लेता है, प्रोक्रेस्टिनेशन पकड़ लेती है। हम दिमाग को इल्जाम लगा देते हैं, पर शायद जिस लेवल का हमें डिटर्मिनेशन चाहिए वो हम दे नहीं पा रहे। सो दिस बुक इज एफर्टलेस टू रीड एंड टू डू, and then in the days and weeks that follow, you just feel totally changed.
यह किताब पढ़ने और करने में सहज है और फिर आने वाले दिनों और हफ्तों में आप पूरी तरह बदलते हुए इसे महसूस करेंगे। I hope every person who reads this book allows it to help them change their life. Marissa is wonderful and so is the book. वो लिखते हैं, मुझे उम्मीद है कि इस किताब को पढ़ने वाला हर व्यक्ति इसे अपनी जिंदगी बदलने में मदद करने दे, और मरीसा अद्भुत है और यह किताब भी। सो विद दिस, क्लॉडिया जो कि फॉर्मर आईटीवी कंट्रोलर ऑफ एंटरटेनमेंट है, उन्होंने इसका फॉरवर्ड लिखा है और हमें एनकरेज किया है कि ये बुक हमें पढ़नी चाहिए। एक नजर मारते हैं इसके कंटेंट्स पे कि ये क्या बताने वाली है। सो जो कंटेंट्स है, दैट इज, फर्स्ट टॉपिक आएगा, हेल इज नॉट योर मॉर्निंग कम्यूट। ये जो जहन्नुम होता है ना, नर्क जो है आपके सुबह का सफर नहीं है। सुबह सुबह अपने नर्क का सफर कर लेते हैं हम। यानी कि हमारी मॉर्निंग कैसे स्टार्ट हो रही है, हम अपनी दिनचर्या कैसे, किस टोन पे स्टार्ट कर रहे हैं, कौन से म्यूजिक में, एक बैकग्राउंड म्यूजिक जो हमारे दिमाग में चल रहा है वो क्या चल रहा है, किस तरह से हम अपने मॉर्निंग कम्यूट को हेल ना बनाएं। ये हमारा पहला चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं। सेकंड, व्हाई बेबीज आरंट अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। क्यों बच्चे उड़ने से नहीं डरते। बहुत ही अच्छी ये कोइंसिडेंस है कि हमने जो लास्ट बुक खत्म की और लास्ट हमने क्वेश्चन आंसर सेशंस खत्म किए थे सैटरडे को, उसमें हम बच्चे को हवा में उछालने वाला टॉपिक पे बात कर भी रहे थे। वी वर टॉकिंग कि कैसे बच्चे को हवा में उछालो तो उसे पता है कि मुझे पकड़ लिया जाएगा और उसे डर नहीं लगता। लेकिन यहाँ लिटरली एक चैप्टर आ गया है, क्यों बच्चे उड़ने से नहीं डरते। थर्ड हम पढ़ेंगे, वाई यू डोंट वॉन्ट टू बी अ लॉटरी विनर। क्यों आप लॉटरी विजेता नहीं बनना चाहते। यानी कि उन्होंने बहुत क्लियरली इस टाइटल में ही छुपा दिया इस बात को कि ये कोई खास इंटरेस्ट की बात नहीं है कि लॉटरी के विजेता बन जाओ। इट्स नॉट समथिंग दैट पीपल आर फैसिनेटेड अबाउट, आई शुड विन अ लॉटरी, बिकॉज कहीं ना कहीं इस चैप्टर से ये मैसेज निकलेगा जो हम मिलके देखेंगे। मैं गलत भी हो सकती हूँ, अब मिलके पढ़ेंगे, बट मैसेज यही होने वाला है कि लॉटरी से आया हुआ पैसा लंबा नहीं टिक पाएगा, क्योंकि आपने सीखा नहीं कि वो कैसे बनाना है। अगर हम प्रोसेस सीख जाएंगे तो हम बार बार लॉटरी मेकर बन जाएंगे। लॉटरी मेकर तो नहीं कहेंगे, मतलब डेस्टिनी मेकर बन जाएंगे, सक्सेस क्रिएटर बन जाएंगे। बट अगर हम लॉटरी से जीत रहे हैं तो वो वंस इन अ ब्लू मून, एक लक की बात होती है। नेक्स्ट आएगा चैप्टर 4, टू बी सक्सेसफुल डू दिस फर्स्ट। सफल होने के लिए पहले यह करें, तो वो हम इसमें पढ़ेंगे कि वो क्या चीज। फिफ्थ लेसन होगा, देर आर नो शॉर्टकट्स बट देर इज ओनली वन गारंटी। कोई शॉर्टकट नहीं है लेकिन केवल एक गारंटी है। शॉर्टकट नहीं है पर गारंटी है, ये बहुत मतलब कामयाबी की तरफ जाने वाली बात हो सकती है। कि गारंटी दे रही है कोई ऑथर कि ये वाले स्टेप में गारंटीड सक्सेस है, और ये शॉर्टकट से नहीं आएगा, इसमें आपका समय लगेगा। एंड योर माइंड, सिक्स्थ वन इज, योर माइंड इज लाइक क्लासरूम ऑफ 3 year olds। आपका मन 3 साल के बच्चों जैसी कक्षा की तरह है। 3 साल के बच्चे की जो कक्षा होती है ना, कितनी कलरफुल होती है, कितनी फुल ऑफ वॉल्यूम, नॉइज, पोएम्स, नर्सरी राइम्स, एक्टिविटीज, एक्शन ओरिएंटेड, लाइवली, फुल ऑफ लाइफ। इस तरह की होती है तीसरी क्लास के बच्चे की क्लासरूम। ऐसा हमारा मन है, हमारा माइंड। ब्रेन की बात नहीं हो रही यहाँ, माइंड की हो रही है। यानी कि हमारी हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना जो हमें इंटेलेक्ट भी प्रदान करती है, ये जो है ना, 3 साल के बच्चे के क्लासरूम की तरह है। बहुत ही खूबसूरत चैप्टर आने वाला। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 7th, वी आर केवमैन बॉडीज लिविंग इन मॉडर्न टाइम्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम आधुनिक समय में जी रहे गुफा मानव शरीर हैं। मानव शरीर वही है जो गुफाओं में रह चुका है, जिसे सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स आती हैं, जिसका एमिगडाला हमेशा ऑन रहता है, फ्लाइट फाइट फ्रीज। लेकिन बनते हम मॉडर्न चले जा रहे हैं। मतलब विचारों में भी मॉडर्निटी इतनी ज्यादा आ रही है कि हम ये भूल रहे हैं कि जब प्रॉब्लम आएगी, पैनिक आएगा, चैलेंज आएगा, तो हमारा ब्रेन हमें सर्वाइवल के लिए ही भगाएगा या रिस्क लेने से रोकेगा। और सक्सेस को रिस्क पसंद है, तो कई बार हम अपने उस सक्सेस तक नहीं पहुंच पाते जो हमने एक्चुअली एम किया हुआ है। 8th चैप्टर जो आएगा वो होगा द बिगेस्ट चैलेंज टू एंजॉइंग हैप्पीनेस एंड इनर पीस। खुशी और आंतरिक शांति का आनंद लेने की सबसे बड़ी चुनौती। आंतरिक शांति किसे नहीं चाहिए, खुशी किसे नहीं चाहिए। तो उसके लिए जो चुनौती है, सबसे बड़ी चुनौती क्या है, वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे।
नाइन्थ होगा क्रिटिसिज्म विदर्स एंड प्रेज बिल्ड्स। आलोचना मुरझाती है, प्रशंसा बनाती है। ये तो आप गांठ बांध लो, अभी बिना पढ़े ही इस बात को समझ लो। इस बुक को स्टार्ट करने के लिए भी ये जानना जरूरी है, क्या हम अपनी इस नई जर्नी में किसी भी प्रकार से किसी इंसान, व्यक्ति, अपॉर्चुनिटी, जगह, किसी बात के आलोचक बन गए हैं? हैव वी स्टार्टेड क्रिटिसाइजिंग एनीबडी, एनी प्लेस, एनी पर्सन in the process of starting this journey also? If yes, let's change it. We need to change it into praise. प्रशंसा में बदलना होगा उस भाव को, क्योंकि हमें ढूंढना होगा कि इस चीज में, इस बात में, इस इंसान में, इस अपॉर्चुनिटी में काबिले तारीफ क्या बात है। What is there that I can learn from this particular person or place or thing or idea? क्योंकि प्रेज जो है वो बनाती है, तो वो उस किसी सामने वाले को बना रही है तो हमें भी बनाएगी। लेकिन आलोचना जो है वो मुरझा देती है चीजों को भी, इंसान को भी, उसके व्यक्तित्व को भी, और उसकी सोच को भी मुरझा के, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, पुराना सा स्टेल कर देती है, बासा कर देती है सोच को। तो हमें नाइन्थ को तो अभी से ही स्टार्ट, एक वन लाइन में समझ के स्टार्ट कर देना चाहिए, नो क्रिटिसिज्म, ओनली ग्रैटिट्यूड एंड प्रेज। टेंथ होगा सिंग योर ओन सॉन्ग, अपना खुद का गीत गाएं। एंड खुद का गीत गाना आसान नहीं है, इसीलिए ये चैप्टर लिखा गया है। लोग दूसरों की तारीफ कर पाते हैं, पर जब कोई उन्हें प्रशंसा देता है, कोई हमें कॉम्प्लीमेंट देता है, हम कहते हैं अरे नहीं नहीं, ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं। क्यों? क्योंकि हमें कॉम्प्लीमेंट लेने ही नहीं आते। पिछली किताब में भी हमने थोड़ा सा इस बारे में पढ़ा था कि वी शुड बी रिसीविंग कॉम्प्लीमेंट्स विद ग्रेस। अगर कोई कह दे कि आज आप अच्छे लग रहे हो, तो ये नहीं कहो नहीं नहीं वो तो बस ड्रेस का कमाल है, या वो तो मैंने मेकअप किया था, या आज हाँ इट्स नॉट अ बैड हेयर डे। मतलब हम मान के राजी नहीं कि हम अच्छे हैं। वी कांट एक्सेप्ट कि वी आर गुड, क्योंकि हमें अपनी तारीफ सुनने की आदत ही नहीं है। मे भी हमने बचपन से इतनी आलोचनाएं सुनी है, या हमने खुद को इनफ नहीं माना। तो ऐसी बहुत, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और आई आई गिव ऑल द क्रेडिट टू द ऑथर फॉर इंक्लूडिंग इट इन हर बुक। सिंग योर ओन सॉन्ग, अपना ट्रम्पेट खुद बजाओ। और जो कोई कहता है ना कि अपनी बीन खुद नहीं बजानी चाहिए, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना चाहिए, गलत बात। अगर अपने मुंह मियाँ मिट्ठू कर बनने से कॉन्फिडेंस आता है तो थोड़ा सा बच जाओ ना। अगर अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने से ईगो आती है तो छोड़ दो। तो ये फर्क तो हमारा विजडम ही बताएगा ना कि हम क्या बन रहे हैं। अपनी तारीफ में अगर हम खुश हो रहे हैं तो ये हमें कॉन्फिडेंस दे रहा है, सेल्फ डाउट से बाहर निकाल रहा है। तो वी हैव टू लर्न हाउ टू सिंग आवर ओन सॉन्ग। अगर हम में से सभी को अभी तक अपना गाना गाना नहीं आता, तो इस बुक की मदद से हम वो भी सीखेंगे। 11th है बिल्डिंग अ लविंग रिलेशनशिप स्टार्ट्स विद योर सेल्फ। एक प्यार भरे संबंध का निर्माण अपने आप से शुरू होता है। ये मानना होगा। अगर आपके रिश्तों में कहीं मनमुटाव चल रहा है, इसका मतलब आपका खुद के रिश्ते के साथ वो मनमुटाव है पहले। अगर आप अपने रिश्ते को सुधार पाएंगे और अपने आप को इतना वर्दी मानेंगे ना, तो आपको पता होगा कि सामने वाले पे वही वाइब्स जा रही हैं, वही एनर्जी आप थ्रो कर रहे हो, वही वाइब्रेशंस उन तक पहुंच रही हैं। जी सोनल जी, क्योंकि चौंक गए ना सुन के, अगर मेरा रिश्ता मेरे साथ ठीक नहीं है तो सामने वाले के साथ भी बिगड़ रहा है। लेकिन कई बार हम उल्टा देख ही नहीं पाते, सामने वाले के साथ तो रिश्ता बिगड़ ही रहा है। कोई भी हो सकता है, रोमांटिक पार्टनर भी हो सकता है, नॉन रोमांटिक भी हो सकता है, प्रोफेशनल भी हो सकता है, पर्सनल भी हो सकता है, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव, किड्स, पेरेंट्स, एनीबडी, बॉस, एम्प्लॉय। लेकिन किसी के साथ भी अगर रिश्ता खराब है तो अब बैक ट्रैक करेंगे, अब हम उल्टा देखेंगे, खुद की तरफ उंगली डाल के अपनी तरफ घुमा के देखेंगे कि यहाँ कौन सा ऐसा मैसेज छुपा है, कौन सा वो लेसन छुपा है जो बता रहा है कि मेरा कौन सा वाला रिश्ता मेरे साथ खराब है। मैं तो अपने बारे में समझदार हूँ, मैं अपना ध्यान रखती हूँ, मुझे अच्छा खाना पहनना, हाइजीनिक रहना सब तो आता है और मैं कर भी रही हूँ, तो फिर मेरा रिश्ता कहाँ खराब है मेरे साथ? ये सोचने का मौका मिलता है और जवाब भी मिलते हैं। क्या पता मेरा खुद के साथ सेल्फ टॉक ही इतना नेगेटिव है जिस पे ध्यान ही नहीं जा रहा, या कभी कभी जाता है, रोज नहीं जाता, और रोज जाता है लेकिन हर वक्त नहीं जाता। सब कुछ तो गड़बड़ है जो हम पकड़ेंगे इस चैप्टर में। 12th जो आएगा वो होगा पुटिंग इट ऑल नहीं, टुगेदर टू आप क्रिएट। रिश्तों ये मैं कहूंगी कि रिश्तों में आप बहुत ज्यादा मतलब फेथ रहते हो, फिर भी आपको रिश्ते चीट करते हैं कभी कभी, हाँ, छूते तो हैं हम रिश्ते। हम जरूर जानेंगे कि ऐसा होता क्यों है और हम कैसे इसको बदल सकते हैं, कैसे इसमें हम अच्छा कुछ
अपनी तरफ से डाल सकते हैं, सामने वाले पे तो आजकल हम जी काम जरा मैं नहीं कर आपकी सकते। सुन रही हूँ अभी, आप मुझे बुलाइएगा मत, मैं थोड़ा सा कोई है बाहर तो मैं सुन रही हूँ कोई बात आपका नहीं, ब्लूटूथ से, ठीक है। जरूर भूमिका जी, नो प्रॉब्लम, थैंक यू। सो रिश्तों में देखो हर कोई अग्री करेगा, ये एक कॉमन टॉपिक आने वाला है इस बुक में, सेल्फ लव का और रिश्तों का, जो हम सब रेजोनेट कर पाएंगे। भले ही हम वर्किंग प्रोफेशनल्स हो ना हो, पर रिलेशनशिप हमारे इर्द गिर्द हर फॉर्म में है, सिर्फ ऑफिस के रिलेशनशिप्स नहीं होते बल्कि घरों के ज्यादा होते हैं। तो ये एक ऐसा टॉपिक होगा जो इस पूरी बुक का निचोड़ हमें मिलेगा। एंड पुटिंग इट ऑल टुगेदर टू क्रिएट एन इनक्रेडिबल लाइफ, सबसे शानदार जीवन बनाने के लिए इसे सभी को एक साथ रखना, किस सबको, ऊपर वाले सारे चैप्टर्स के ज्ञान को, इन सबको पुटिंग इट ऑल टुगेदर उन्होंने 12वें चैप्टर में सब चीजों को इकट्ठे जोड़ दिया है, मिला दिया है और समेट दिया है, आई वुड से। सो ये हमने देखा कंटेंट्स होंगे जो इस चैप्टर के, इस बुक के। Before I move on to the introduction, let's look at each others and एक सेकंड का यहाँ पे पॉज लेते हैं और बातचीत करते हैं। आफ्टर लुकिंग एट द कंटेंट्स, क्या लगता है आपको कि ये किताब पढ़ने में आप इंटरेस्टेड होंगे, कि आपको लगता है इससे आपको कुछ वैल्यू मिलेगा और आप बने रहना चाहेंगे, और क्या उम्मीद रखते हैं एट द एंड ऑफ दिस कोर्स? आप नॉट कोर्स बट या इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशनल कोर्स एक्चुअली, आप क्या लेके जाना चाहते हैं इस बुक से? जी सोनल जी। I think a new me. आई लव दैट, दैट्स अ ब्यूटिफुल एक्सपेक्टेशन कह लो, आउटकम कह लो। बहुत ही खूबसूरत थॉट है कि मैं अपने आप को एक नए नजरिए से देखती हुई खुद का नया रूप लेके जाना चाहूंगी इससे। बहुत खूबसूरत, थैंक यू। जी श्वेता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? डू यू लाइक द कंटेंट ऑफ द बुक? आई सी अ थम्स अप। What is that one takeaway that you're aiming for from this book? आप chat में लिख सकते हैं if you can't unmute, or else I would love to have you on camera. Aarti, anything from your side? I would really love if all of you come regularly on Tuesdays, Thursdays, and Saturdays. Be a part of this group, this journey, this book reading. और जैसा कि हम अपने थॉट्स भी शेयर करते हैं बीच बीच में, सबको फायदा होता है एक दूसरे की जर्नी से। तो वो भी मेरी एक एक्सपेक्टेशन है कि थ्रू दिस बुक हम लोग बने रहेंगे टू लर्न फ्रॉम ईच अदर। सो या यू कैन थिंक अबाउट इट, यू कैन रिफ्लेक्ट कि मुझे एग्जैक्टली क्या सीखना है इससे, और फिर हम नेक्स्ट वाले सेशन में भी पूछ सकते हैं आपसे अगर अभी आपके दिमाग में एग्जैक्टली नहीं आ रहा। बट बढ़ेंगे आगे, इसको पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा और, बिकॉज वी हैव टाइम। मुझे लगता है फर्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर पाएंगे, बट आज इंट्रोडक्शन है तो इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। ओके, intro. In my long career, let me see the chat response. सेल्फ लव आरती लिख रही हैं, सेल्फ लव सीखना चाहिए, मैं भी सेल्फ लव सीखना चाहूंगी। आई लिटरली मैच देयर विद योर थॉट्स, क्योंकि अ न्यू मी जो सोनल जी ने बताया और सेल्फ लव, ये दोनों चीजें ऐसी हैं जिसपे जितना प्रैक्टिस कर लो कम है। और मुझे लगता है मैं अभी पूरी तरह से कर भी नहीं रही हूँ, आई स्टिल नीड टू बकल अप एंड मुझे खुद को भी उस लेवल पे लाना है कि मेरे सेल्फ लव प्रैक्टिसेस और बढ़े, और मुझे भी एक न्यू मी तक लेके जाए, वर्जन नेक्स्ट ऑफ माई सेल्फ। सो इंट्रोडक्शन में दिया है, इन माई लॉन्ग करियर एज अ थेरेपिस्ट, thousands of people have walked into my office for thousands of different reasons. But of those thousands of clients, you may be surprised to learn that there are really only three types of people. That's right, only three. मेरे लंबे करियर में एक थेरेपिस्ट के रूप में हजारों लोग अलग अलग कारणों से मेरे कार्यालय में आए हैं, लेकिन उन हजारों ग्राहकों में आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वास्तव में केवल 3 प्रकार के लोग होते हैं। हाँ सही है, केवल 3। only 3 kinds, types of people. So that is what she's starting her book with, कि अगर आप लोगों को जानना चाहते हैं तो आप इमीडिएटली समझ आइए कि ये 3 कैटेगरी में फॉल करते हैं। पढ़ते हैं उन 3 कैटेगरीज के बारे में। So she says, it doesn't matter what the initiating problem, behavior, or issue is that a client has come to me to seek help for.
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ग्राहक किसी समस्या व्यवहार या मुद्दे के कारण, किस समस्या व्यवहार या मुद्दे के कारण मेरी मदद लेने आया है। वो एक थेरेपिस्ट है, एक हिप्नोथेरेपिस्ट है टू बी प्रिसाइज, और उनसे क्लाइंट्स मिलने आते ही रहते हैं। अब वो ये कह रही है कि वो किसी भी वजह से आ सकता है, कोई भी उनकी बिहेवियरल इशू हो सकता है, कोई और इमोशनल इशू हो सकता है जिसके लिए उन्हें थेरेपी चाहिए। इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, मुद्दा कोई भी हो, वो कह रही है इट डजेंट मैटर इफ दे आर अ बिलियनियर, एन ओलंपियन, अ सोशल hermit, a disabled veteran, a movie star, or just a regular office worker. It doesn't matter if they are British, Japanese, or Namibian, gay, straight, or transgender, a high school dropout, a musical genius, or a tax accountant. In spite of all these variables, by the end of each session, I have usually figured out which of the three archetypes they are. सो कह रही है कोई भी वॉक ऑफ लाइफ से वो आ जाए, एनी फील्ड ऑफ लाइफ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह अरबपति हैं, वह ओलंपियन है, ओलंपिक्स खेलते हैं, वो एक सामाजिक एकांत प्रिय हैं, यानी कि एक सोशली ज्यादा नहीं मिंगल अप होने वाले इंसान, दिव्यांग पूर्व सैनिक हैं, फिल्म स्टार है, या एक सामान्य पुलिस कर्मचारी हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे ब्रिटिश है, जापानी है, यानी कि वो किसी भी देश को बिलोंग कर सकते हैं, समलैंगिक है, सीधे हैं, ट्रांसजेंडर, यानी कि किसी भी जेंडर को बिलोंग कर सकते हैं, हाई स्कूल ड्रॉप आउट है, संगीत के प्रतिभाशाली है, या एक अकाउंटेंट है, यानी कि उनकी प्रोफेशनल लाइफ भी कैसी है वो भी मैटर नहीं करती। इन सभी विविधताओं के बावजूद हर सत्र के अंत तक मैं आमतौर पर पहचान लेता हूं कि वे तीन आदर्श प्रकारों में से कौन है। तीन आदर्श प्रकार, जिसे तीन आर्चटाइप्स बताया है, वो कह रही है मैं पहचान लेती हूँ कि इन्हीं में से कोई ना कोई टाइप में ये फॉल करते हैं, बिलोंग करते हैं, यानी कि आप, मैं, हम सभी इन्हीं टाइप्स में फॉल करने वाले हैं। सो आगे लिखा है, isn't that striking that that of all the diversity of human experience that people have today, we can all be boiled down to just three types? क्या ये चौंकाने वाला नहीं है? आज के लोगों के सभी विविध मानव अनुभवों में से हमें सभी को केवल तीन प्रकारों में समेटा जा सकता है। You are probably wondering what those types are, but before I tell you, I want to tell you something more important. I want to tell you why that's true. आप शायद सोच रहे होंगे कि वे प्रकार क्या है, लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बताऊं, मैं आपको कुछ और महत्वपूर्ण बताना चाहती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यह सच क्यों क्यों है, व्हाई इज दिस ट्रू? ऐसा क्यों है कि तीन ही प्रकार में ये समा सकते हैं। सो द ट्रेडिशनल field of psychology likes to make things complicated. However, in my experience, there has been one core tenet which has informed my practice as an internationally renowned therapist and is incredibly simple. अब अगर वो अपने आप को देखें कि साइकोलॉजी के नजर से, पारंपरिक मनोविज्ञान के क्षेत्र से अगर चीजों को देखें तो जटिल बन जाती है, लेकिन वो कह रही है हालांकि मेरे अनुभव में एक मूल सिद्धांत रहा है जिसने एक अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्यता प्राप्त चिकित्सक के रूप में मेरे अभ्यास को प्रभावित किया है, और यह अविश्वसनीय रूप से सरल है। सो शी इज वेरी श्योर कि आपको सिंपल लगने वाला है, और ये इंटरनेशनली रिनाउंड थेरेपिस्ट बनी ही इन प्रैक्टिसेस की वजह से है, इन इन तरीकों की वजह से, इस ज्ञान की वजह से, जो ये जानता है कि तीन तरीके के ही लोग फॉल करते हैं, तीन तरह की पर्सनालिटी में। This laser sharp focus on simplicity often goes against the grain, clinically speaking. However, I can tell you with certainty that it's been the reason why I'm commonly referred to as the therapist's therapist, or the person that other practitioners send their clients to when they're struggling to get the results with them. तो ऐसा होता है कि एक थेरेपिस्ट को भी किसी थेरेपी की जरूरत पड़ जाती है। तो कह रही है इस लेजर तीक्ष्ण फोकस की सादगी अक्सर सामान्य प्रवृत्ति के विपरीत जाती है। चिकित्सीय रूप से बोले तो, थेरेपिस्ट के तरफ से अगर आप बोले ना, तो आपको लगेगा यार ये बात तो डिफरेंट हो गई कि एक थेरेपिस्ट को भी थेरेपी की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि वो कह रही है हालांकि मैं आपको निश्चित रूप से बता सकती हूँ कि यह कारण है कि मुझे आमतौर पर थेरेपिस्ट का थेरेपिस्ट कहा जाता है, अर्थात वह व्यक्ति जिसे अन्य प्रैक्टिशनर अपने क्लाइंट्स को भेजते हैं जब वे उनके साथ परिणाम प्राप्त करने में संघर्ष कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने
किसी के साथ काम किया और उसको रिजल्ट नहीं मिला, और फिर मान लो उसका फोन मुझे आता है, शीतल क्या आप ये वाला केस ले सकते हो? यानी कि उन्होंने मुझे क्या समझा कि एक थेरेपिस्ट को दूसरे थेरेपिस्ट की जरूरत पड़ी, खुद के लिए या अपने क्लाइंट्स के लिए, कि इस क्लाइंट से मैं वो रिजल्ट नहीं निकलवा पा रही या निकलवा पा रहा जो वो लेना चाह रहे हैं, और मुझे लगता है इस पर्टिकुलर इशू में आप इसकी मदद कर सकते हो। तो आप कौन हो गए? आप उनके लिए क्लाइंट को रेकमेंड करने के लिए एक ट्रस्टवर्दी फैक्टर बन गए, जो कि मरीसा थी। थेरेपिस्ट्स भी अपने क्लाइंट्स उनको आगे फॉरवर्ड कर देते थे। इट्स ऑल्सो द रीजन आई गेन्ड अ रेपुटेशन फॉर हेल्पिंग क्लाइंट्स इन 1 or 2 सेशंस रादर देन years ऑफ रिपीटेड विजिट्स। अब क्यों करते हैं? ऐसी तो कोई बात नहीं कि भाई हाँ पहले वाले थेरेपिस्ट को काम ही नहीं आता। हो सकता है वो अभी कम एक्सपीरियंस्ड हो सकता है उनका तरीका थोड़ा लॉन्ग हो, पर ये कह रही हैं यही कारण है कि मुझे 1 या 2 सत्रों में ही ग्राहकों की मदद करने का नाम किया गया है, बजाय वर्षों तक बार बार आने के। ऐसे होता है। जैसे मैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करती हूँ, ऐसा होता है कि एक सेशन में ही हेल्प हो जाती है, एक सेशन में ही असर आ जाता है, एक सेशन में ही बहुत रिलीफ मिलता है, या 1 2 सेशंस में बात बन जाती है। जरूरी नहीं कि लाइफ लॉन्ग थेरेपी चाहिए, जरूरी नहीं सालों भर काउंसलिंग चाहिए, जरूरी नहीं 6 6 महीने की आपको कोर्स करने हैं। बिल्कुल जरूरी नहीं। क्योंकि मैं खुद क्लाइंट से जब पहली टच बेस करती हूँ, तो मैं ये फिगर आउट करती हूँ कि इस क्लाइंट को सेशंस कितने चाहिए होंगे। तो कभी कभी एक ही सेशन के लिए हम साइन अप करते हैं और हमारी क्लास कंप्लीट हो जाती है और रिजल्ट भी आ जाता है। बल्कि अभी लास्ट जो मैंने टेस्टिमोनियल्स डाले वो एक ही सेशन के रिजल्ट का नतीजा थे। सो शी सेइंग कि मुझे भी रिपीटेड विजिट्स वाले लोग ऐसा नहीं है कि मिलते हैं ज्यादा, मुझे ऐसे लोग भी मिलते हैं जो 1 2 सेशन के लिए मेरी मदद ले रहे हैं, क्योंकि उनको उन्हीं 1 2 सेशन में रिजल्ट मिलता है। यानी कि मेरा जो 8 स्टेप का फ्रेमवर्क है वो इतना सिंपल और कामयाब है, वो ये लिख रही हैं। सो व्हाट इज द इनसाइट? आई स्पेंड 30 years and thousands of hours practice learning. It is my understanding that humans come onto this planet with two powerful emotional needs: to find connection and to avoid rejection. तो यह वह समझ क्या है जिस पर मैंने 30 साल और हजारों घंटे अभ्यास में सीखने में बिताए हैं। वो कह रही है वो क्या चीज है। मतलब मुझे 30 साल लग गए इसको बनाने में, हजारों घंटे लग गए। यह मेरी समझ है कि मनुष्य इस ग्रह पर 2 शक्तिशाली भावनात्मक जरूरतों के साथ आते हैं: जुड़ाव पाने की और अस्वीकृति से बचने की। या तो हम सब एक कनेक्शन तलाश कर रहे हैं, क्योंकि वो कनेक्शन जहां मिसिंग है ना, वही हमारा मन उदास है। या हम एक अस्वीकृति से दुखी हैं, हमें रिजेक्शन झिल नहीं रही, या वो मुझसे बात नहीं कर रहे, उसने मुझे मना कर दिया, उसने मुझे हायर नहीं किया, उसने मुझे घर में नहीं आने दिया, उसने मुझे पार्टी में नहीं बुलाया, उसने मुझे किट्टी में नहीं बुलाया, या उसने मेरे मेरे प्रपोजल को ठुकरा दिया, या उसने मेरी इनविटेशन को ठुकरा दिया। वट एवर द टाइप ऑफ रिजेक्शन, मेरा आइडिया इतना अच्छा था, वो उसे अच्छा नहीं लगा, मेरे आइडिया में वो साझा नहीं हुए, पार्टी नहीं बने, जो भी है कॉपरेट नहीं किया। ये जो अस्वीकृति है ना, हमें या तो इससे बचना है, या हमें कोई कनेक्शन बनाना है किसी के साथ, एक जुड़ाव बनाना है, भावनात्मक जुड़ाव। तो बहुत सरलता से उन्होंने 30 साल के एक्सपीरियंस को 2 शब्दों में निचोड़ दिया कि यही वजह है एक ह्यूमन की इस प्लेनेट में इमोशनल नीड्स की जो जड़ है, डीप जड़ जो है, ये दो है। If you dig deep enough into the emotional problems of almost anyone, you can trace their issues back to a lack of fulfillment of those two needs. It's really that simple, because that truth is so powerful and part of its strength is its simplicity. अगर आप किसी के भी भावनात्मक समस्याओं में गहराई से खुदाई करें, तो आप उनकी समस्याओं की जड़ उन 2 जरूरतों की पूर्ति की कमी में पा सकते हैं। यह वास्तव में इतना सरल है क्योंकि यह सत्य इतना शक्तिशाली है, और इसकी ताकत का हिस्सा इसी की सरलता है। ना सिर्फ ये सत्य बहुत शक्तिशाली है कि 2 चीजों में बट रहा है सारा इमोशनल नीड, बल्कि ये भी सत्य है कि इसको फुलफिल करना, इसकी पावर पाना, इसकी स्ट्रेंथ जो है वो उसकी सादगी में है। ये इतना सरल और सादा है कि बहुत इजीली अचीवेबल भी है।
तो अभी हम यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं और हम थोड़ी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि जैसा कि कुछ लोगों को नहीं पता, हम एंड में टैरो कार्ड्स निकालते हैं या ओरेकल कार्ड्स निकालते हैं टू सी द कार्ड ऑफ द डे। तो वो उसके लिए भी मैं 5-6 मिनट बचाना चाहूंगी और बातचीत के लिए। तो आज की इंट्रोडक्शन हमने यहाँ पे अभी विराम दी, वी जस्ट पॉज्ड इट। एनीथिंग एनीबडी वांट्स टू टॉक अबाउट, शेयर और से बिफोर आई पुल आउट द कार्ड्स ऑफ द डे? तो ये मेरी एक प्लेटफॉर्म की एक प्रथा है कि हम कार्ड्स निकाले बगैर सेशन क्लोज नहीं करते, बिकॉज आई एम अ टैरो रीडर। तो मुझे अच्छा लगता है कि सबके साथ आज की एनर्जीज शेयर हो। जी, कैसा चल रहा है? हाउ डू यू लाइक द बुक? हाउ डू यू लाइक द बिगिनिंग? आई नो थोड़ा मोमेंटम बनने में टाइम लगेगा और गहरी बातें आने में थोड़ा वक्त लगेगा जब हम चैप्टर्स पे पहुंचेंगे, बट दिस वाज जस्ट द इंट्रो। किसी को कुछ कहना है, किसी को कुछ याद आ रहा है, किसी को कुछ पूछना है, प्लीज फील फ्री। कौन सा डेक निकाले आज हम? ओके, आज हम निकालते हैं ओमेन्स डेक विद द कॉस्मिक एनर्जी डेक। आज इन दो डेक से हम कार्ड, एक एक कार्ड निकालेंगे टू सी व्हाट इज द मैसेज। नो इनपुट्स, नो कमेंट्स, नो थॉट्स, नथिंग, किसी को कुछ नहीं कहना। सो फार सो गुड। धीरे धीरे सवाल बढ़ेंगे, किससे आएंगे, कहानियां आएंगी। मुझे लगता है मजा आने वाला है। आई एम ऑलरेडी लाइकिंग द एनर्जी ऑफ द बुक। जी सोनल जी। आरती सेइंग लुकिंग फॉरवर्ड। थैंक यू आरती। क्या कहना चाहेंगे सोनल जी? कुछ नहीं, जस्ट आप कार्ड कर रहे थे इसलिए मैंने कहा मैं प्रेजेंस ऐसे दूं बाय वीडियो। वाह ये होता है यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में रहना, एनर्जीज के साथ फटाफट कनेक्ट हो जाओ। जैसे हम लोग कैरो कार्ड्स के रील्स बना के जब डालते हैं ना, तो हम लिटरली बोलते हैं क्लेम दिस एनर्जी। चाहे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, कमेंट करो, किसी तरह से इस एनर्जी को क्लेम करो, कनेक्ट विद द एनर्जी। तो आपने चेहरा दिखा के यूनिवर्स की एनर्जी के साथ पहले ही अपना अटेंडेंस लगा दिया है। सो थैंक यू Yes. सो मच। बाकी लोग भी आ सकते हैं कैमरे पे। लेट्स हैव द कॉस्मिक एनर्जी कार्ड and let's see what is it that the divine wants us to know today. What is the cosmic energy of this collective divine? वाओ, एक और निकालते हैं, फिर दिखाती हूँ। ओबेन्स कार्ड भी निकालते हैं। What is the open card for this collective divine? What is the this collective? One card, please. आज थोड़े मेरे हाथ से बड़े हैं, शफलिंग में टाइम लग जाता है। ओके, कार्ड गिर गए अपने आप ही। दो कार्ड्स आए हैं, मैं दोनों ही ले लेती हूँ। जी, देखते हैं आज की एनर्जीज। पहली एनर्जी आई है इंट्यूशन की। जब हमने ये किताब स्टार्ट की है ना, इसमें लिखा है लिसन टू योर इंट्यूशन, इट नेवर लाइज। जब हमने ये बुक रीडिंग आज स्टार्ट की है ना, हमने बात पहले एक क्वेश्चन से स्टार्ट की थी। मिरर में जाओ, 30 सेकंड के लिए देखो। देखो क्या आप खुद के लिए कोई बात सोच पा रहे हो? इंट्यूटिवली हम सब जानते हैं वो क्या बात। इंट्यूटिवली हम सब उस लेवल को जानते हैं जिसे हमें लिसन करके चेंज करने की जरूरत है। तो इंट्यूटिव का कार्ड कह रहा है, इंट्यूशन का कार्ड कह रहा है कि अपने थर्ड आई से अपना संबंध बढ़ाओ। क्यों? क्योंकि जैसे एक स्पाइडर अपना वेब बनाता है और पूरे नेटवर्क को तैयार कर लेता है, रादर ये एक ऐसा जीव है जिसके लिए वर्ल्ड वाइड वेब का नाम घोषित हुआ। इंटरनेट बना तो वेब की वजह से, कि सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहें। तो ये जो हमारी कलेक्टिव की एनर्जीज है ना, ये भी एक दूसरे को हेल्प करेंगी टू कम आउट ऑफ देयर लेबल्स, द ओल्ड लेबल्स, एंड क्रिएट अ न्यू connection with each other. And the best connection, I think, the spider is telling us with ourselves, within ourselves। हमारे अंदर की जो कहानियां चल रही ना, बचपन में ये हुआ, बड़े होके ये हुआ, ये सारी कहानियां आपस में जुड़ के हमारा कोर बन रही हैं। इस वेब को रीडिजाइन करना है।
थर्ड कार्ड जो आ रहा है वो है चेस का, यानी कि बहुत ही शातिर तरीके से एक स्ट्रैटेजिक मूव लेते हुए, इस किताब से प्रेरणा लेते हुए, सीख लेते हुए अपनी अगली चाल चलनी है। अपने जीवन को जीत पे बदलना है, अपने आप को, अपने लोगों को बचाना है। जब चेस खेलते हैं हम अपने राज्य को बचाते हैं, राजा को बचाते हैं। यानी कि यहाँ खुद को बचाने की बात पहले आएगी। जो भी ये खेल खेलता है वो पहले अपनी सुरक्षा करता है ताकि वो राजा को प्रोटेक्ट कर सके। घोड़ा भी जाएगा तो अपने आप को बचा लेगा अगर कोई प्यादा उसे काटने लगा या कोई भी उसे काटने लगा, विच मीन्स पीपल विल ब्रिंग चैलेंजेस इन आवर लाइफ्स। चेस का बोर्ड गेम ये कह रहा है कि कठिनाइयां तो आएंगी ही। वेब बनाना कोई एक सेकंड का काम नहीं है, टाइम टेकिंग होगा। तभी उन्होंने कंटेंट्स में एक चैप्टर में दिया है शॉर्टकट नहीं मिलेगा आपको, लेकिन गारंटीड रिजल्ट मिलेगा। ये गारंटीड है कि अगर एक स्पाइडर ने जाल बुन लिया तो वो सिमेट्रिकल ही बनेगा। वो काफी हद तक एक आकार, एक हेक्सागन शेप बीच में डाल ही चुका होगा। तो स्ट्रैटेजी के साथ परफेक्शन आता है। टाइम लगता है, लेकिन आप इंट्यूटिवली अगर ये जानते हो कि आप सही दिशा में अपना वेब बुन रहे हो, सही स्ट्रैटेजी ले रहे हो, तो यूनिवर्स भी आपका साथ देगा। फिर आप लिबरेटेड फील करोगे इस बटरफ्लाई की तरह। हम जो अपने न्यू मी को जानने की कोशिश कर रहे हैं वो हमारे ही भीतर से आने वाला है, क्योंकि इंट्यूटिवली हम जानते हैं कि हम अपने कौन से नए रूप को मिलना चाहते हैं। वो मिलेगा तब जब वो हमारे अंदर से ही बाहर आएगा। कोई हमने नए कपड़े पहन लेके अपना नया रूप नहीं बनाना, उसी को अंदर से प्रकट करना है। यानी कि वो आज भी मेरे अंदर है, बस मैंने उसे उजागर नहीं किया। सो ये है आज की एनर्जीज। मैंने जिस ढंग से इसको डिस्क्राइब किया है उसके साथ मैं इसके कार्ड की बुक रीडिंग मिक्स नहीं करना चाहूंगी। सो आई विल नॉट रीड इट बिकॉज मैंने इंट्यूटिवली इन कार्ड्स को आज इंटरप्रेट करके आपसे शेयर किया है। सो दैट्स द एनर्जी ऑफ दीज थ्री कार्ड्स टुडे। आई विल पुट इट इन द व्हाट्सएप ग्रुप, जो हमारा एक रिचुअल रहता है कि मैं कॉल खत्म होने के बाद इसे ग्रुप में डाल देती हूँ। और बिल्कुल सही समय पर हमारी कॉल समाप्त हो रही है, इट्स 1 o'clock। किसी को कुछ आखिरी में कहना है तो मोस्ट वेलकम। Looking forward, says Adi. I would love to have you every single, day of the reading, Tuesday, Thursday, and Saturday, 12. 1-1 Angels time हो गया है, सोनल जी कह रही हैं। आप याद दिला देते हो, 1-1 पे भी, 1-11 पे भी, and that's so beautiful. So I will say bye to all the angels in my life who bless this platform. Each one of you, believe me, each one of your presence makes a lot of, you know, बूस्ट अ लॉट ऑफ मोटिवेशन इन मी। मुझे बहुत encouragement मिलता है। सो यू लव द सेशन, थैंक यू सो मच, एंड आई टेक योर लीव। आप सब अपना ध्यान रखिए, हम मिलते हैं थर्सडे को 12 noon। एंड बी इन दिस एनर्जी टुडे। कंटेम्पलेट, खुद से बात कीजिए, खुद सोचिए कि आप क्या बनना चाहते हैं। थैंक यू सोनल जी, भूमिका जी, आरती जी फॉर ज्वाइनिंग, and all the others who would watch the recording. God bless. Take care of yourselves. Bye bye. आपको भी थैंक यू। Bye bye.